नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। भगवान ऋषभ देव के पूर्व भवों का वर्णन चल रहा था। पिछली कक्षा में हमने भगवान ऋषभ देव के 3 भवों के विषय में चर्चा की। इस कक्षा में हम भगवान ऋषभ देव के चौथे भव महाबल कुमार के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान ऋषभ देव तीसरे भव में स्वधर्म देवलोक से देवायु पूर्ण करने के पश्चात पश्चिमी महाविदय क्षेत्र की गंधिलावती नामक विजय में जो वैटाड्य पर्वत है, वहाँ गंध स्मृति नाम का एक नगर था। उस नगर का राजा शतबल था। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रकांता। उनके गर्भ में अवतरित हुई। 9 मास पूर्ण करने के पश्चात चंद्रकांता महारानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। वह राजकुमार बचपन से बहुत ही बलशाली था, इसीलिए उस राजकुमार का नाम महाबल कुमार रखा गया। महाबल कुमार समय के साथ धीरे धीरे युवा होने लगे और युवावस्था में उनके पिता शतबल ने विनयवती नाम की एक सुंदर राजकुमारी के साथ उनका विवाह करा दिया। पति पत्नी दोनों भोग विलास में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार राजा शतबल महल के झरोखे में बैठकर अशुचि भावना का चिंतन कर रहे थे। वह ये सोच रहे थे, बाहर से सुंदर दिखने वाला यह शरीर वास्तव में अंदर से कफ, पित्त, मलमूत्र आदि दुर्गंध और घृणित पदार्थों से भरा हुआ है। इस शरीर को कितने ही सुंदर वस्त्रों, परिधानों अथवा आभूषणों से सुशोभित कर लो, फिर भी इसका घृणित और विकृत रूप सामने आ ही जाता है। यौवनावस्था भी आकाश में चमकने वाली विद्युत के समान क्षण भर में क्षीण हो जाती है और यह शरीर वृद्धावस्था की बाहों में चला जाता है और धीरे धीरे यह शरीर समय के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति को जानकर यदि कोई मनुष्य अपने आत्महित के बारे में नहीं सोचे तो उसका मनुष्य जन्म लेना बेकार है। ऐसा चिंतन करते हुए राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने आत्महित के लिए संयम धारण करूंगा और संसार का परित्याग कर दूंगा। उचित समय देखकर राजा ने महाबल कुमार को राजगद्दी पर बैठाया और दीक्षा अंगीकार की। कठोर तप, परिशह और आत्मध्यान करने के पश्चात राजा देवलोक में देव बने। इधर महाबल कुमार राज सत्ता पाते ही काम भोग और भौतिक सुख सुविधाओं में इतने आसक्त हो गए कि वह धर्म कर्म करना ही भूल गए। उनके राज्य में 4 बुद्धिमान मंत्री हुआ करते थे: स्वयंबुद्ध, संभिन्मति, शतमति और महामति। उनमें से जो स्वयं बुद्ध मंत्री था वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक बार स्वयं बुद्ध मंत्री राजसभा में बैठे हुए थे। वह ये देख रहे थे कि राजा नृत्यांगनाओं का नृत्य बड़ी तल्लीनता से देख रहे हैं। उनके हाथ में मदिरा का प्याला है। यह सब देखकर स्वयंबुद्ध मंत्री चिंतन करने लगे कि कल मुझे नंदन वन में 2 चारण रिद्धिधारी मुनि मिले। चारण रिद्धिधारी मुनि यानी आकाश गमन की विद्या जिनको सिद्ध हो गई है, ऐसे लब्धिधारी मुनि को चारण रिद्धिधारी मुनि बोलते हैं। तो उन्होंने महाबल कुमार के भविष्य कथन के बारे में बताया। राजा के भविष्य कथन को सुनकर
महामात्य स्वयं बुद्ध चिंतन में पड़ गए कि मैं इस राज्य का मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं राजा को धर्म मार्ग पर लेकर के आऊं। वो भोग विलास में इतने डूब गए हैं कि वो धर्म कार्य में रत्ती मात्र भी रुचि नहीं लेते। एक दिन मौका पाकर स्वयंबुद्ध महामात्य राजा से बोले, हे राजन, यह संसार समुद्र के समान है। जिस प्रकार बहुत सारी नदियों के मिलने पर भी समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार पांचों इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाले, आनंद पहुंचाने वाले इन भौतिक सुखों से भी यह मन कभी तृप्त नहीं होता। शुरुआत में ये भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत आनंद देने वाली लगती हैं, बहुत सुखद लगती हैं, परंतु इनका परिणाम अत्यंत दुखद होता है। आप इनके मोह में इतने आसक्त ना बने। इन भौतिक सुख सुविधाओं की आसक्ति को कम करके अपना मन धर्म ध्यान की तरफ लगाएं। यह सुनकर निकट बैठा जो सन भिन्नमति नाम का महामात्य था, वह बोला, भौतिक सुख सुविधाओं के आनंद में डूबे हुए हमारे महाराज को रोकने वाले हे स्वयंबुद्ध मंत्री, क्या तुम महाराज से ईर्ष्या करते हो? ये हमारे महाराज हैं, इनको आज्ञा देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम इनके सेवक हैं। इसके प्रत्युत्तर में स्वयंबुद्ध मंत्री बोला, भोग विलास में डूबे रहने वाले हे जड़मती महामात्य सनभिन्नमति, तुम स्वयं तो अज्ञान रूपी अंधकार के कुएं में गिर रहे हो और दूसरों को भोग विलास में डूबने की शिक्षा दे करके उन्हें भी अंधकार रूपी कुएं में धकेलने का क्यों प्रयत्न कर रहे हो? हे सभिन्नमति, जिस प्रकार स्वयं संवेदन से हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी आत्मा को भी पहचान सकते हैं। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार के भाव का उत्पन्न होना आत्मा के होने की पुष्टि करता है। जिस प्रकार बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी शरीर बदलती है, अर्थात पुनर्जन्म होता है। स्वयंबुद्ध मंत्री बोला, अरे मित्र, इस आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, परंतु आत्मा से परमात्मा बनने के लिए धर्म का ही सहारा लेना पड़ेगा। और धर्म का सहारा लेने के लिए भौतिक सुविधाओं के प्रति अपने मन की आसक्ति को हटानी पड़ेगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इन काम भोगों में कुछ नहीं रखा, इन भौतिक सुख सुविधाओं में कुछ नहीं रखा। ये तो शरीर को सुख पहुँचाती हैं, आत्मा को सुख नहीं पहुँचाती हैं। अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो इन भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उनको कम किया जाए। यह सब चर्चा राज दरबार में चल रही थी। इतने में शतमती और महामती भी काम भोगों के पक्ष में बोलने लगे, परंतु स्वयंबुद्ध मंत्री ने अपने तर्क वितर्कों के माध्यम से उन दोनों मंत्रियों के तर्कों का भी खंडन कर दिया। इतने में यह सब सुनकर के राजा महाबल कुमार बोले, हे महामात्य स्वयंबुद्ध, जो तुम बात कह रहे हो वो बहुत अच्छी है और उचित है। मैं भी एक धर्मप्रिय व्यक्ति हूँ, मैं भी तुम्हारी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ, परंतु हम अभी जिस स्थान पर बैठे हैं
वो अभी धर्म चर्चा करने का स्थान नहीं है। अभी हमारा यहाँ पे रंग रास का माहौल है। ये धर्म चर्चा हम कभी और किसी दिन और किसी क्षेत्र में करेंगे। यह सुनकर स्वयं बुद्ध मंत्री बोला, हे राजन, मुझे कल नंदन वन में 2 चारण रिद्धिधारी मुनि मिले थे। उन्होंने आपके भविष्य के बारे में बताया कि आपका आयुष्य मात्र 1 महीने का ही शेष है। यह सुनकर के महाबल कुमार एकदम चिंतन में पड़ गए। क्या मेरा आयुष्य मात्र 1 महीने का ही शेष है? तो इसका मतलब 1 महीने के बाद में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं अभी से ही धर्म के कार्य में जुड़ जाता हूँ, अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाता हूँ। ऐसा विचार करके राजा ने उचित समय देख करके संयम अंगीकार कर लिया, दीक्षा ग्रहण कर ली और 22 दिन का अनशन करने के पश्चात में अपना आयुष्य पूर्ण किया। और मृत्यु उपरांत दूसरे देवलोक, ईशान देवलोक में ललितांग नामक देव के रूप में उत्पन्न हुए। इधर जब स्वयंबुद्ध महामात्य ने राजा की मृत्यु के बारे में सुना तो उनके मन में भी वैराग्य का भाव उमड़ पड़ा और उन्होंने सिद्धाचार्य नामक आचार्य के पास जाकर के दीक्षा अंगीकार कर ली। इस तरीके से ऋषभदेव भगवान के चौथे भव महाबल कुमार का वर्णन पूर्ण हुआ। अब आगे की चर्चा में हम ऋषभदेव भगवान के 5वें भव ईशान देवलोक में जो ललितांग कुमार देव हुए हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।